दोस्तों, आज की कहानी का नाम है सुकून। जो एक पुरुष ने अपने अंदर बैठे सुकून को जानकर सुनाई थी। शहर के बहुत बड़ी मिठाई पकौड़ों की दुकान थी, जिसके ब्रेड पकौड़े और समोसे बड़े मशहूर थे। मैं पहले भी उस दुकान की तारीफें सुन चुका था, पर कल जब एक खास दोस्त ने कहा, दीपक भाई, क्या स्वादिष्ट समोसे थे, इतने बढ़िया मुलायम ब्रेड पकौड़े, वाह मज़ा ही आ गया। आज मैंने भी जाकर उन लजीज समोसों और ब्रेड पकौड़ों का मज़ा लेने का सोची। ऑफिस से निकला तो 7 बज चुके थे। सोचा आज उसी दुकान पे पहले कुछ खाया जाए, फिर घर जाऊंगा। लेकिन मगर जैसे ही दुकान के बाहर गाड़ी खड़ा करके मैं अंदर जाने का हुआ, तो एक नन्हे से हाथों के स्पर्श से मेरा ध्यान खींच लिया। देखा तो एक छोटी सी बच्ची 8 से 10 साल के बीच की मुझे रोक के कहा, अंकल, क्या आप भी यहाँ समोसा और पकौड़ा खाने आए हैं? मैंने कहा हाँ, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या यहाँ अच्छे नहीं मिलते? वो बड़ी मासूमियत से बोली, मिलते हैं ना, बहुत अच्छे मिलते हैं, पर आप मत जाओ उन्हें खाने। मैं उसकी बातें सुन के कुछ हैरान हुआ। फिर मैंने उसकी इसकी वजह पूछी तो बोली, अंकल जी, ये दुकान वाले भैया है ना, मुझे और मेरे छोटे भाई को हर रात बचे हुए समोसा पकौड़ा पकड़ा देते हैं और उसे पूरे दिन का खाली पेट हमारा भर जाता है। आज बहुत कम पकौड़े बचे हैं, कल तो सभी ख़त्म हो गए थे, इसलिए हमें मिले ही नहीं। मैं तो भूखे रह लेती हूँ, पर मेरा छोटू वो रोता है, वो कह के रो पड़ी। मैंने उसे चुप कराया और कहा, पर मैं तो ज़रूर समोसे और पकौड़े लूँगा, और अंदर जाने लगा। ये देख के वो कुछ परेशान हो गई। कुछ देर में जब मैं बाहर आया तो दुकानदार भी मेरे साथ था। मैंने वहाँ से जो समोसे और पकौड़े लिए थे वह उन दोनों भाई बहन को पकड़ाए और कहा, अब से तुम्हें रात का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इस दुकान वाले भैया से बात कर ली है, अब से ये तुम्हें समय पर रोज़ तुम्हारे समोसे और पकौड़े दे दिया करेंगे। कहकर मैंने भीगी आंखें लिए बाहर आ गया। मेरे दोस्तों, वो ब्रेड पकौड़े और समोसे तो नहीं खाए, पर उनका स्वाद सचमुच मेरे मन में था, क्योंकि मैंने दुकानदार से हर महीने कुछ रुपए देने का वादा किया था, जिसके बदले वो बिना कुछ बताए उन दोनों भाई बहन को रोज़ उनके मनपसंद स्वादिष्ट समोसे और पकौड़े दे दिया करेगा। दोस्तों, मेरे पिताजी कहते हैं, कुछ काम ऐसे होने चाहिए जिसे करने से आपको और आपके मन को सुकून मिले। सचमुच मुझे तो मिला। दोस्तों, कभी वैलेंटाइन वीक बिकता है, रोज़ चॉकलेट डे, कभी टेडी डे वगैरह वगैरह, पर एक चर्चा का विषय बना था, काश कोई रोटी डे होता तो कोई भूखा ना सोता। भगवान ने हमें एक दूसरे का पूरक इसीलिए बनाया है। यदि आप समर्थ हैं तो दूसरों की मदद कीजिए। यकीन मानिए, आपको भी जरूर मिलेगा सच्चा सुकून। और हमेशा अपने परोपकार की भावनाएं बनाए रखिए। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।